20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। 23 नवंबर को नतीजे आए जिसमें महायुति की जीत हुई। लेकिन आज 27 नवंबर है और अब तक महायुति ने ये नहीं तय किया है, ये फैसला नहीं किया है कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी साथ ही साथ चुनाव हुए, साथ ही साथ नतीजे आए। वहां सीएम अब शपथ लेने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक किसी को पता ही नहीं है कि वहां पर सीएम होगा कौन। सवाल है क्यों सीएम पर महायुति फैसला क्यों नहीं कर पा रही। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सूत्रों का कहना है कि इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बने। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का भी यही मानना है कि मुख्यमंत्री के चयन के वक्त तक कार्यकर्ताओं की इस भावना का ख्याल रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक सीएम किस पार्टी का होगा ये तय करने में कोई विवाद नहीं है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस प्रमुख दावेदार हैं। सूत्रों का भी यही बताना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी फडणवीस के नाम पर ही लगभग सहमत है। लेकिन पेच इस बात को लेकर फंसा है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को कौन सा मंत्री पद दिया जाए। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिना सामंजस्य के किसी निर्णय पर पहुंचा जाए, इसलिए पिछले 4 दिन से लगातार सहयोगी दलों के साथ बातचीत का जो दौर है वो जारी है। अब तक बड़ी चुनौती यही रही है कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना को संतुष्ट किया जाए। एनसीपी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो फडणवीस को अपनी पहली पसंद मानकर चल रही है। अब सवाल है कि फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? तो इसके कारण कई हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला कारण तो ये कि महाराष्ट्र में 2 साल पहले उठापटक के बाद इस चुनाव में असली परीक्षा एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट की थी और दोनों ही इस कसौटी पर खरे उतरे हैं। दोनों ने बम्पर जीत हासिल की है और अपने गढ़ों पर कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी भी इन दोनों दलों की प्रासंगिकता को बेहतर समझती है और किसी तरह से नए विवाद को जन्म नहीं देना चाहती है। आगे बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं। उसके बाद जब राज्य में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, तब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाली थी। क्योंकि महायुति में शिंदे गुट बड़े मराठा चेहरा है, उन्होंने विवाद को खत्म करने के लिए प्रयास किए और नतीजे में देखा गया कि मराठा समुदाय ने जमकर महायुति के समर्थन में वोटिंग की। चुनाव से ठीक पहले ये आंदोलन महायुति के लिए सबसे बड़ी टेंशन मानी जा रही थी, यानी एकनाथ शिंदे को एकदम से किनारे कर देना आसान नहीं होगा। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति मराठा समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। राज्य में अब तक 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा रहे हैं, इनमें से एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। राज्य में कुल 288 विधानसभा और 48 लोकसभा सीटें हैं। मराठा समुदाय करीब 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर और 25 लोकसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है। 2019 के चुनाव में भले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ने से सत्ता में नहीं आ सकी। लेकिन 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की और बीजेपी से हाथ मिला लिया और इस तरह एनडीए की सरकार बन गई। यानी शिंदे की वजह से ही महाराष्ट्र में एनडीए ने 2022 में सरकार बनाई थी। बीजेपी 2019 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी और 2022 में भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उस समय बीजेपी को सत्ता में आने के लिए समझौता करना पड़ा था और अपने सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को बैकफुट पर खेलने को मजबूर करना पड़ा था। उसके बाद मनोबल करनी पड़ी थी। बाद में पूर्व सीएम फडणवीस को शिंदे का डिप्टी बनाया गया। आज भी कुछ वैसे ही हालात हैं। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो फिर 2022 के फैसले पर सवाल उठेंगे, लेकिन संभव है कि नेशनल लेवल पर गलत संदेश जा सकता है। एकनाथ शिंदे गुट इस बार बिहार मॉडल का हवाला दे रहा है। बिहार में भले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार सीएम है। 2025 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे हैं। शिंदे गुट का एक तर्क ये भी है कि चुनाव अघोषित तौर पर शिंदे के चेहरे पर ही लड़ा गया और रिकॉर्ड जीत मिली थी। बीजेपी के सामने एक बड़ी चिंता इस बात की है कि शिंदे नहीं तो किस चेहरे पर दांव लगाया जाए। शिंदे एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और नतीजों से सर्वमान्य चेहरे के तौर पर उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। क्योंकि शिंदे मराठा चेहरा है और बीजेपी के पास उन्हें हटाकर किसी ओबीसी पर दांव लगाने का भी एक विकल्प है, लेकिन इससे मराठा वर्ग के बीच असंतोष भी देखने को मिल सकता है। यानी संतुलन को बनाए रखना भी एक
चुनौती है। मराठा बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता हैं। इस चुनाव में भी बीजेपी ने फडणवीस को आगे किया और बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया, क्योंकि फडणवीस अगड़े वर्ग के हैं, यानी वो ओबीसी खांचे में फिट नहीं बैठते हैं और बीजेपी के लिए उन्हें साइड करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनके अपने समर्थक हैं और सहयोगी दल में शामिल एनसीपी भी नहीं चाहेगी कि बीजेपी फडणवीस की बजाय किसी नए चेहरे को सीएम बनाए। इस कवायद के बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान भी अहम है। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव से पहले शिंदे से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं करनी चाहिए। अगर वो डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें दिल्ली आना चाहिए। उन्हें दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल ये देखना अहम होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे आगे क्या नई भूमिका निभाएंगे। लेकिन खबर जो भी हो आप तक वो सबसे पहले पहुंचेगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।